आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज जो कहानी मैं आपको लेकर के आई हूँ सामने, वो कहानी है मणिपुर की। आप सभी लोग जानते हैं और हम भी के 2023 से जो मणिपुर हिंसा भड़क रही है, जो मणिपुर पूरा सुलग रहा है, उसकी आग आज भी बुझी नहीं है। तो जब 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था, तब मणिपुर और उसकी जो राजधानी है इम्फाल, ये हमारे साथ ही आ गया था। यानी कि जब देश आजाद हुआ तो मणिपुर भी शामिल हो गया इसमें। अब इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वहां पर दो जातियां बन गई, या यूं कहें कि 3 जातियां थीं, लेकिन दो जातियों में अक्सर ज्यादा ही आपस में बैर रहता। एक जाति है मैतई, एक जाति है कुकी और तीसरी जाति आती है नागा। लेकिन जो कुकी और मैतई बिरादरी में दोनों में जो विवाद रहता है वो सबके सामने है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वहां पर एक मैदानी इलाका आता है और एक इलाका पहाड़ी आता है। यानी 90% जो लोग रहते हैं वो ज्यादातर पहाड़ों और जंगलों में रहते हैं। 10% की जो आबादी है वो मैदानी इलाकों में है। अब इसी 10% की जो मैदानी एरिया है उसमें रहते हैं मैतई लोग, जिसमें कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम लोग आते हैं। और ऊपर जो पहाड़ी और जंगलों का एरिया है, यहाँ पर रहते हैं कुकी बिरादरी, नागा बिरादरी और भी कुछ 30 के आसपास बिरादरियां वहां पर जंगलों में रहती हैं। अब एक समझौते के मुताबिक ये हुआ था कि जो मैदानी एरिया में लोग रहते हैं वो ऊपर जंगलों में या पहाड़ों में रहन बसेरा नहीं कर सकते। यानी ना तो जमीन खरीद सकते हैं, ना ही वहां रहने आ सकते हैं। उनका एरिया अलग है और इनका एरिया अलग है, क्योंकि वो लोग एसटी में भी आते थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। तो ये लोगों ने आपस में समझौता किया था कि मैदानी इलाकों में कुकी बिरादरी और ऊपर वाले पहाड़ों के लोग नहीं जाएंगे, और जो नीचे मैदानी एरिया वाले हैं वो लोग ऊपर संपत्ति खरीद बेच नहीं सकते। अपने अपने दोनों के एरिया थे। लेकिन तभी 2012 में जो मैतई बिरादरी होती है, इन्होंने एक मांग रखी। अब क्योंकि जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सीटें होती हैं 60 सीटें, उसमें से 40 सीटें मैतई बिरादरी की हुई होती हैं, क्योंकि मैतई बिरादरी बहुत ज्यादा वहां पर पावरफुल बिरादरी में आती है। यानी 50% लोग मैतई बिरादरी के हैं और 50% लोगों में कुकी और नागा और अन्य जातियां आती हैं। अब सरकार भी इन्हीं की है, मैतई की, और दबदबा भी इन्हीं लोगों का है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन्हीं लोगों की है, विधायक भी, सीएम भी, सब मैतई बिरादरी के लोगों के हैं। अब जब 2012 में इन्होंने मांग रखी कि हमें एसटी का दर्जा दे दिया जाए, एसटी में हमें शामिल कर लिया जाए। जब ये बात और लोगों ने सुनी तो उनको लगा, कुकी बिरादरी और पहाड़ और जंगलों के लोगों को, कि हमारा अस्तित्व खतरे में है। ये लोग तो मैदानी एरिया छोड़कर हमारे यहाँ भी कब्जा कर लेंगे और हमारा अच्छा खासा दबदबा है, इन लोगों का यहाँ पर भी राज हो जाएगा। अब इस बात को लेकर दोनों ही गुटों में बैर रहने लगी, लड़ाई रहने लगी। यानी कि कुकी बिरादरी वाले मैतई को नहीं एक आंख भाते और मैतई बिरादरी वाले कुकी को नहीं भाते। अब ये कई सालों से, लगभग पिछले 11 सालों से यही मांग करते आ रहे हैं। पहले लोगों से बात, आपस में इन्होंने आंदोलन किया, धरने दिए, ये सब कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए, एसटी में शामिल किया जाए। इसके बाद ये लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हाई कोर्ट को भी और सुप्रीम कोर्ट को पता था कि अगर वो इस मांग को मान लेते हैं, इस मांग की बात को समझ लेते हैं, तो हिंसा में जलेगा पूरा मणिपुर। क्योंकि कभी भी दोनों बिरादरियों के बीच विवाद है, वो संभलने का नाम नहीं लेगा और एक दूसरे की बिरादरी एक दूसरे को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। यानी ना तो मैतई ये चाहेगा कि कुकी बिरादरी नीचे मैदानी इलाकों में आए, और ना ही कुकी बिरादरी और नागा के लोग चाहेंगे कि मैतई बिरादरी जंगल और पहाड़ों में आकर के बसें। अब इस बात का अंदेशा था और ये बात हाई कोर्ट में भी चली आ रही थी। लेकिन अचानक 3 मई 2023 को, यानी पिछले साल, एक अदालत अपना फैसला सुनाती है और उस फैसले में ये कहती है कि मैतई बिरादरी के जितने भी लोग हैं वो एक बार सामने आए और उनका जो कमेटी के मेंबर हैं वो इस बात को थोड़ा सा सोचें समझें, इस पर अपना ओपिनियन दें कि वो किस तरीके से इस बात को चाहते हैं। साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी दिल्ली की सरकार होती है, उनसे भी ओपिनियन मांगी कि इस जो मांग है इस पर आपकी क्या राय है। मैतई बिरादरी वालों को भी यही बोला कि भाई आप लोगों की क्या राय है, एक बार फिर से सोचो इस मसले पर। अब ये बात फैसला नहीं आया, ना ही कोई ऐसा गवर्नमेंट ने अपना इस पे फैसला सुनाया कि ये चीज होनी है। उन्होंने सिर्फ एक ओपिनियन मांगी। लेकिन जो वहां के लोग थे, जो कुकी बिरादरी और अन्य बिरादरी में थे, उसमें सब में ये बात फैल गई कि मैतई बिरादरी को एसटी का दर्जा दे दिया गया है। और इसी 3 मई 2023 के बाद से जो हिंसा भड़कनी शुरू हुई है वो आज तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है।
इसके बाद कितने ऐसे केस सामने आए जिसमें लोगों को, यानी कुछ महिलाओं को वहां पर नंगा जो है करके उनको परेड कराई, उनसे कितने ही रेप किए गए, गले काट दिए गए, लोगों को मार दिया गया, किसी को जिंदा जला दिया गया, घर फूंक दिए गए। यानी ऐसी हिंसा जो एक मांग को लेकर के बढ़ती चली गई, जिसका कोई भी गवर्नमेंट या यूं कहें किसी भी सरकार के पास इसका कोई हल नहीं था। अब ये सब तब से चला ही आ रहा है। लगभग 250 लोग इस पूरे केस में, यानी जब से ये लोग हिंसा शुरू हुई, जब से लेकर अब तक 250 लोग मर चुके हैं। लगभग 38 करोड़ की यहाँ पर आबादी है पूरे मणिपुर में, जिसमें से 60,000 से ज्यादा लोग तो मणिपुर छोड़ करके चले गए हैं। यानी सबको अपनी जान प्यारी होती है, जान है तो जहान है। तो इस हिंसा, लड़ाई झगड़े को देखकर, मार काट को लेकर के रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दंगा इतना बढ़ गया कि ना महिलाओं को छोड़ा जा रहा, ना बच्चों को छोड़ा जा रहा है। जिसका जो दिल में, अगर कुकी बिरादरी की तरफ से कोई केस होता, कोई मारपीट होती, तो मैतेई बदला लेता है। मैतेई बिरादरी के लोगों ने अगर कोई हिंसा, कोई मारा है, किसी को मारकाट किया, तो कुकी बिरादरी बदला ले रही है। यानी कि अगर एक पार्टी के 10 लोग मरे हैं तो दूसरी पार्टी के भी 10 लोग मारे जाते हैं। तो ये बदला चलता आ रहा है। अब बात यहीं पर नहीं रुकी। 11 नवंबर को कुछ ऐसी चीजें सामने आई, एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ, कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जिसने पूरे देश, या यूं कहिए पूरे मणिपुर, पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। यानी कि उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि एक मांग को लेकर एक ऐसी क्रूरता को भी बरसाया जा सकता है। जो मणिपुर है, मणिपुर में एक एरिया पड़ता है जिरीबाम, और ये असम के बॉर्डर के पास पड़ता है, करीब पड़ता है। अब वहीं पर नदी में 6 लाशें मिलती हैं। 6 लाशों में 3 महिलाओं की होती हैं और 3 बच्चों की होती हैं। अब देखा जाता है कि आखिर क्या है माजरा, कहाँ के लोग हैं, किसकी लाशें हैं। लाशें बहुत ज्यादा फूल चुकी थी। 6 ही लाशों को उठा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम हो जाता है और उसकी रिपोर्ट आती है, तो जो भी उस रिपोर्ट को सुन रहा था, उसमें इतनी बारीकी से रिपोर्ट बनाई गई थी कि सुनने वालों का कलेजा हिल रहा था, आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। यानी जो 3 महिला और 3 बच्चे थी, उनका इतनी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। अब इन मरने वालों में मैं आपको बताती हूँ कि एक 8 महीने का बच्चा होता है। अब आप सोचिए कि 8 से 10 महीने का बच्चा, जिसे ना तो ये पता कि बंदूक क्या होती है, जिसे ये नहीं पता हिंसा क्या होती है, सामने वाले अंकल हैं या उसके दुश्मन हैं, प्यार भरी नजरों से वो देख रहा है टकाटक। एक 3 साल का बच्चा होता है और एक 8 साल का बच्चा होता है। अब जब 3 महिलाएं होती हैं, वो सामने देख रही होती हैं कि अब मरना तो है ही, लेकिन उन्हें ये लगता है कि शायद हम ही को मारा जाएगा, बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इसका उल्टा होता है। सबसे पहले उस 8 महीने के बच्चे के घुटने में गोली मारी जाती है। अब बच्चा तड़प रहा है, क्योंकि गोली ऐसी जगह है कि वो मर भी नहीं सकता। बच्चा तड़प रहा है तो मारने वाले खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, जैसे उनके लिए खेल हो रहा हो। बच्चे के जिस्म पर छुरी से वार किए जाते हैं, चाकू से वार कर दिए जाते हैं। बच्चा और रोता है, बिलखता है, खूब ठाके लाके सामने लोग हंस रहे हैं। जब इससे भी उनका मन नहीं भरता, तब उस बच्चे के आई बॉल्स निकाल लिए जाते हैं। जब वो देखते हैं कि बच्चा बहुत देर हो गई तड़प रहा है, तब उसको एक ऐसी जगह गोली मारी जाती है जिससे बच्चे का दम निकल जाता है। इसके बाद सेम 3 साल के बच्चे के साथ भी ऐसा ही किया जाता है। पहले उसकी टांगों में गोली मारी जाती है, फिर उसकी आंखों के जो आई बॉल्स, जो डल्ले होते हैं, वो निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद ताबड़तोड़ चाकू से वार किए जाते हैं। जब उससे भी दिल नहीं भरता, तो उसके सर से सटाकर गोली इस तरीके से मारी जाती है कि उसके सर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे ही 8 साल के बच्चे के साथ किया गया। उसके भी पहले गोली मारी गई, फिर चाकू से वार किया गया, उसकी भी आंखें निकाल ली गई। तीनों को इतनी बेदर्दी से मौत दी गई कि जो उनके सामने उसकी दादी, माँ और एक और महिला थी, वो दोनों बेहोश हो गई। और इसके बाद भी जब वहां के लोगों का मन नहीं भरा, तब उन तीनों महिलाओं के भी एक एक महिला के 4-4, 5-5 गोलियां मार दी गई। यानी ऐसी निर्मम हत्या कर दी गई कि जिसको सुनकर सभी के सभी लोग, जो पूरा मणिपुर था, वो और आग में झुलसने लगा। सबको गुस्सा आने लगा, क्योंकि जो दुश्मन थे वो भी ऐसी सजा नहीं देते। अब बात क्या थी, ये 6 लोग आखिर आए कहां से थे। 11 नवंबर को सीआरपीएफ और कुछ लोगों के बीच, जो मैतेई जाति के होते हैं, आपस में झगड़ा हो जाता है। और उसी मैतेई जाति और सीआरपीएफ के कुछ लोगों के साथ में 10 लोगों की मौत हो जाती है। जब 10 लोगों की मौत हो जाती है, तो कुकी बिरादरी इस बात से बहुत रोष में आ जाती है, और वो इंतजार करती है कि आखिर कब मौका मिले और कब इन 10 लोगों का बदला लिया जाए। तभी वहां पर कुछ सुरक्षा कैंप लगे हुए हैं। यानी हर बिरादरी के, मैतेई बिरादरी में भी सुरक्षा कैंप हैं और
कुकी बिरादरी के भी ऊपर सुरक्षा कैंप लगे हुए हैं, क्योंकि हर किसी को ये रहता है कि पता नहीं कब कहां से कौन हमला कर दे, तो वो सुरक्षा कैंप में जाकर के अपने आप को सेफ महसूस करते हैं। अब 11 नवंबर को जब सभी लोग लंच करने गए हुए थे, सिर्फ एक महिला थी जो गार्ड होती हैं, वो अकेली थी और रक्षा कर रही थी, वहीं पर खड़ी हुई थी। लेकिन एक अकेली महिला और काफी सारे लोग यानी 8-10 लोग आते हैं, हमला करते हैं और वो एक महिला सामना नहीं कर पाती। तभी इन 6 लोगों को बंदी बनाकर जो कुकी जाति के लोग होते हैं वो ले जाते हैं। ले जाने के बाद इन 6 लोगों को इतनी बेदर्दी से मारा जाता है जो मैंने अभी आपको बताया, और मारने के बाद इन 6 के 6 लोगों को नदी में फेंक दिया जाता है। जब फेंक दिया जाता है उसके बाद पोस्टमार्टम होता है जैसे मैंने आपको बताया, और उसके बाद पहचान की जाती है कि ये सुरक्षा कैंप के 6 लोग हैं। 16 नवंबर को ये सारा वाकया होता है जब लाश मिलती है, यानी 16 नवंबर को ये लाशें बरामद होती हैं। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है जिसमें बारीकी से हर एक चीज का खुलासा होता है। तो 250 लोगों में से जो अब ये 6 लोग मरे हैं, यानी 6 भी छोड़िए, 3 महिलाएं थी, जो 3 बच्चों को मारा गया है, ये उनमें न सिर्फ मणिपुर बल्कि पूरा देश जो था वो हिलकर रह गया है। कोई भी देश हो, जाति हो, हिंसा हो, कोई भी राज्य हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी मांग या डिमांड को लेकर किसी भी तरह की क्रूरता नहीं बरसाई जा सकती। अब इन 3 बच्चों को लेकर जो वहां पर आग फिर से सुलग रही है, अब ये देखा जाएगा कि आखिर मैतेई बिरादरी और कुकी बिरादरी में समझौता कैसे होता है। कोई गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान देती है या नहीं देती है, क्योंकि आज तक इस मसले का किसी के पास भी कोई हल नहीं निकला, कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। कोई भी गवर्नमेंट आकर इस मैटर पर बात करना ही नहीं चाहती है। तो ये थी आज की पूरी कहानी मणिपुर की, जो 16 नवंबर को जिस घटना को इतना बेदर्दी से अंजाम दिया गया, जिसमें 3 मासूम बच्चों को मारा तो छोड़िए, बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही असहनीय मौत दी गई। तो अगर आप भी क्राइम की इसी तरह की कहानियों में खो जाना चाहते हैं, सुनना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड नाइट।